हुनर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज का दिन एनसीसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आमतौर से हम नवंबर के चौथवें संडे को, रविवार को एनसीसी डे मनाते हैं, पर इस दफ़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस और एनसीसी डे को साथ ही मनाने का कार्यक्रम इस बार आयोजन किया है आज के दिन। और इस दिवस पर आप सबको, मीडिया के हमारे साथियों को हमारी शुभकामनाएं। हमारे एनसीसी कैडेट्स संविधान की रक्षा के लिए हर जगह जहां भी उनको तैनात किया जाता है जाते हैं। और आपको जैसा पता होगा कि कोरोना के महामारी के टाइम मार्च, अप्रैल, मई के महीने में जब नेशनल लॉकडाउन चल रहा था, तो इसी के तहत हमारे एनसीसी कैडेट्स ने आगे आकर के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता करी और साथ ही साथ अपने साथियों की, अपने नागरिकों की और भाइयों की, दोस्तों की, सबकी सहायता करी। तो एनसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही पुराना संबंध है, एनसीसी एक्ट जो कि 1948 में पंडित एच.एन. कुंजरू इन्होंने उसका बिल पास कराया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और उस एक्ट के तहत एनसीसी ही एक ऐसा युवा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनसीसी एक्ट के तहत पास हुआ, और कोई भी ऐसा युवा ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो एक एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ। और इस एक्ट के तहत एनसीसी कैडेट्स को भारत के संविधान के तहत कहीं भी इनको मौजूद होना पड़ेगा, तो एनसीसी कैडेट मौजूद होने के लिए हमेशा तैयार है। सर, कोरोना काल में एनसीसी कैडेट ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारे 4000 से ज़्यादा कैडेट्स ने कोरोना काल में क्यू को मेंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन के लिए, और बैंक में क्यू को मेंटेन करने के लिए, एटीएम की जगह मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ जगह खाना और पीड़ितों तक खाना पहुंचाने के लिए सब जगह में वो तैनात हुए थे। और ये इससे एनसीसी योगदान के तहत रक्षा मंत्रालय ने इस पर निर्णय लिया था, और पूरे भारतवर्ष में, खाली बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एनसीसी कैडेट तैनात। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी दिवस के दौरान संविधान दिवस समारोह का आयोजन राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी निदेशालय, बिहार एवं झारखंड, पटना के तत्वाधान में दिनांक 29 नवंबर 2020 को गांधी मैदान, पटना में एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार के द्वारा किया गया। समारोह में एनसीसी दिवस के साथ साथ संविधान दिवस समारोह भी मनाया गया। अपने संबोधन के दौरान श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कहा कि संविधान के मूल 4 स्तंभ हैं: स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता और सद्भावना। हमें किसी भी कीमत पर इन 4 स्तंभों को अक्षुण्ण बनाए रखना है। पटना युद्ध समन्वय का विसर्जन कराने की अनुमति से दो श्रीमद सोसाइटी के डॉक्टर सिन्हा साहब, हमारे मंच पर उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी,
एलिस कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एनसीसी के सभी सम्मानित कैडेट्स, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एनसीसी के इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं एम इंद्रबालन जी को और ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार जी को कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और सरकार के मंत्री के रूप में यहाँ अपने एनसीसी के कैडेट से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ है संविधान दिवस के अवसर पर, और इसमें जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स भाग ले रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हालांकि संविधान दिवस तो 26 नवंबर को है, वो 26 नवंबर की तिथि बीत गई है, आज हम सब लोग 29 को मिल रहे हैं, लेकिन इस संविधान दिवस की तिथि को याद करके हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बनी थी, जिसने संविधान बनाया, जिस संविधान के आधार पर आज हम सब लोग चलते हैं, जिस संविधान के आधार पर आज ये देश चलता है, इस देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, चाहे वह व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का हो, देश के अंदर के विकासात्मक कार्यों को करने का हो, राजनीतिक विषयों को आगे बढ़ाने का हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जो काम हम सब करते हैं, वो जो कुछ भी हम सब करते हैं अपने देश के संविधान के अनुसार करते हैं। और हम सब लोग अपने अंबेडकर जी को इस बात के लिए बार बार धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा चीज हम सब लोगों को दिया जिससे बंध के आज पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। यह देश आजाद हम सब लोगों का 15 अगस्त 1947 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता मिली, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम सब लोगों ने स्वीकार किया था और संविधान सभा से इसे स्वीकृति मिली थी। और 26 नवंबर की तिथि हमारे लिए बहुत ही महत्व की तिथि थी। आजादी के बाद लगभग 68 साल बीत गए, लेकिन उस 26 नवंबर को जो महत्व मिलना चाहिए था, उस 26 नवंबर की तिथि को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उस 26 नवंबर की तिथि के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त होनी चाहिए थी, उसके लिए हम सब लोगों को आजादी के बाद 68 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। और जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने, तब उन्होंने उस तिथि के महत्व को देश के सामने लाया। प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा से जुड़ते हैं और इस देश के इतिहास में 1965 और 71 का युद्ध भी लिखा हुआ है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और एनसीसी के कैडेट्स ने सेना के पीछे रहकर सेना के लोगों को सहयोग करने का काम किया था, और जिसके कारण 65 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। और एक इतिहास लिखा गया था 71 में, जब 98,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाने का काम भारत के सैनिकों ने किया था और उसमें एनसीसी का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए जैसे सैनिकों को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं, वैसे एनसीसी के कैडेट्स को भी देखते हैं तो दिल में जज्बा होता है और उसको सैल्यूट करने का मन करता है। इसलिए मेरे मित्रों, आप सब लोग जो है उपस्थित हुए हैं, आप सब बहुत ही महत्वपूर्ण लोग। ये संस्था भले ही 1948 से बनी है और एक लंबा इतिहास इस एनसीसी कैडेट्स का भी लगभग हो गया है, 72 वर्षों का इतिहास है। और 72 वर्षों के इतिहास में
आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग हम अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। और साथ ही मैं राज्य सरकार के अंदर उस विभाग का मंत्री हूं जिसके तहत एनसीसी के कार्य को भी देखा जाता है। मैं जरूर आज ये कहना चाहता हूं, अभी नया पदभार हमने संभाला है, लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से एनसीसी के कैडेट्स को कैसे और प्रोत्साहित किया जा सके, एनसीसी के कैडेट्स के अंदर कैसे इस बात का जज्बा और पैदा किया जाए कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा छात्र नौजवान एनसीसी कैडेट्स बने। उनके भविष्य के लिए, उनके भविष्य के बेहतरी के लिए राज्य सरकार से प्रोत्साहन के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, मैं जरूर अपने विभाग के माध्यम से इस दिशा में बातचीत करके प्रयास प्रारंभ करूंगा। ये जरूर आज के अवसर पर आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं। रैली के दौरान कैडेटों के द्वारा गुब्बारे छोड़े गए एवं श्री नित्यानंद राय गृह मंत्री के द्वारा शांति के प्रतीक के रूप में कबूतर छोड़े गए। बहादुर एनसीसी कैडेट्स, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, पीआई स्टाफ, ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार, ग्रुप कमांडर पटना और मेरे साथी ऑफिसर्स, आप सब की तरफ से आज संविधान दिवस समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हमारे साथ प्रस्तुत अन्य अतिथिगण जिन्होंने आप सबके सामने अपनी बात रखी, आप सबने उनको सुना और आप सबको उनसे बहुत सीख मिली। समय के अभाव से मैं उन सबको अपनी तरफ से धन्यवाद कहता हूं और आपकी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा और सिर्फ आपको दो चीजें के बारे में चर्चा करूंगा। हमारा संविधान हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है और जो कि आप सब जानते हैं, पर तीन ऐसे फंडामेंटल राइट्स के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि एक एनसीसी कैडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। वो क्यों? क्योंकि हमारा संविधान का जब गठन हुआ था 1950 में, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एनसीसी एक्ट को पास किया था और ये एनसीसी एक्ट हमारे संविधान से भी पुराना एक्ट है और यही इसका बल है कि 1948 से आज तक इस एनसीसी एक्ट के तहत आप सब कामयाब देशवासी बनकर उभरे हैं। Online debate, banners and posters making, culture program, नुक्कड़ नाटक, यूथ मार्च, स्लोगन एंड ऐसे राइटिंग इत्यादि भी आयोजित किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। इस जागरूकता अभियान का थीम है एकता हमारी पहचान। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। खास तौर पे हम सबके मार्गदर्शक बिहार एनसीसी झारखंड के अपर महानिदेशक मेजर जनरल इंद्र बालन सर, ग्रुप समादेष्टा पटना ब्रिगेडियर प्रवीण सर, उपस्थित सभी पदाधिकारी, रेड क्रॉस चेयरमैन डॉक्टर बीवी सर और उपस्थित सभी गणमान्य को मेरा हृदय रूपी नमस्कार। क्योंकि संविधान दिवस को एनसीसी दिवस
समर्पित करती है और समर्पण का भाव ही हमें सिखाया जाता है। हमारी परवरिश दो तीन तरह से की जाती है। एक, जिस घर में हमारा जन्म होता है, जिस मातृभूमि में हम जन्म लेते हैं, जिस शहर से, जिस क्षेत्र से हम जन्म लेते हैं, एक परवरिश वो है। और दूसरी परवरिश जो हमें विद्यालय महाविद्यालय सिखाती है, और उसी विद्यालय के तहत हमें जो परवरिश एनसीसी ने देता है, जो युवा संगठन में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ संगठन आता है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन तो सुना था, मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी सुना था,
शाहरुख और सलमान का जन्मदिन भी सुना था, पर ये संविधान का जन्मदिन ये क्या है? क्या तुमने संविधान नहीं पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा? नहीं नहीं नहीं। क्या आपने पढ़ा? नहीं नहीं। क्या आपने पढ़ा? नहीं नहीं नहीं। देखा, किसी ने नहीं पढ़ा। हमें 74 वर्ष हो गए आजादी के। इस संविधान की बदौलत हमें सारे जाति धर्म को एक साथ रहने का मौका मिला। उस संविधान को आपने नहीं पढ़ा और लोकतंत्र की बात करते हो। आखिर इस संविधान ने हमें दिया ही क्या है? दिया ही क्या है? अरे यही तो समझाने आए हैं हम। ना किसी का नफा ना किसी का नुकसान लिखा है, वहाँ हर एक कर्मा का परिणाम लिखा है जिसे अम्बेडकर ने। और क्या है भाई? संविधान सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, बंधुता का अधिकार, समता का अधिकार। संविधान 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 दिया है जिसने भारत को सबसे बड़ा संविधान। संविधान 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 संविधान। अरे मैडम ये कहाँ जा रही है? ये आपका कुछ गिर गया? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं। ये आपका ही है, मैंने देखा था। अरे कहा ना ये मेरा नहीं है। ये तो संविधान दिवस का पैम्फलेट है। ओहो, मेरा संविधान से कुछ नाता टूटा नहीं है क्या? मैडम आप क्या बोल रही हैं? आप करती क्या है? मैं टीचर हूँ और आप मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं कंपनी में काम करती हूँ। मैडम आप कंपनी में काम करती हैं, आपको क्या पता नहीं है? 14 घंटे के काम के बजाय आपको 8 घंटे काम करने का मौका मिलता है। किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत, संविधान की बदौलत। और आप टीचर हैं ना, पढ़ाती हैं। जी जी, आप टीचर हैं ना, पढ़ाती हैं। हमारी बात तो छोड़िए, आपको पढ़ने का मौका मिला किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत, संविधान की बदौलत। समारोह में मुख्यतः पद यात्रा, एकता दौड़, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली राजभवन गेट, पटना हाई कोर्ट, आयकर गोलंबर, डाकबंगला चौराहा होते हुए गांधी मैदान पटना में संपन्न हुआ। समारोह के दौरान कैडेटों के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। अभी हमारे साथ हम लोग जैसा कि देख सकते हैं, क्विक मोबाइल की जो टीम है वो ग्राउंड में आ चुकी है और सब ने एक जैसा हेलमेट, सब ने एक जैसा जैकेट पहना है और इनकी शायद ये पायलट हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका जो ये टीम है, आप कहाँ से हो करके आए हैं? ये टीम हमारी निकली थी गांधी मैदान से, जो डाकबंगला, इनकम टैक्स, हज भवन, राजभवन से होते हुए वापस से ये गांधी मैदान में आके स्टेशन पॉइंट पे गांधी मैदान में, तो यहाँ पे आके रिपोर्ट की। तो आपका जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि क्विक मोबाइल का काम क्या है? क्विक मोबाइल का काम मैम, इस क्विक मोबाइल ये जो बाइक रैली निकाली गई थी, इनका काम होता है ट्रैफिक क्लियर करवाना, ट्रैफिक के प्रति लोगों को अवेयर करना, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना, जो आए दिन दुर्घटना होती रहती है रोड पे, उनका सही से आप कैसे पालन करें, रोड से कैसे चले ताकि दुर्घटना कम हो, वो उस बारे में हम लोग अवेयर करते हैं लोगों के पास जाके, लोगों को अपना सेफ्टी रूल्स बता के। और जैसे कोविड चल रहा है तो हम लोग ने सारे मास्क पहन रखे हैं,
ये कोविड में कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है, ये भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं इसको लेकर। थैंक यू सो मच। अभी इन्होंने बताया ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं ये लोग। सर से जानेंगे कि ये जो साइकिल रैली यहाँ पे अभी आई है ये कहाँ से कहाँ तक मार्च की है और इसका उद्देश्य क्या है, सर बताइए। ये साइकिल रैली संविधान दिवस और एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में मनाई गई। एनसीसी दिवस वैसे तो नवंबर के महीने में आखिरी चौथे संडे को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 तारीख को मनाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर ही संविधान दिवस के और एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये साइकिल रैली हमारी राजपथ से राजभवन से अभी सर ने बताया कि राजपथ से लेकर के और गांधी मैदान तक साइकिल से इन लोगों ने मार्च किया है और जो हेल्दी रहने का नारा है इन लोगों ने दिया है और सबको एनसीसी के प्रति जागरूक करते हुए इन लोगों का मोटो था साइकिल से ट्रैवल करना। अभी हम लोग 29 बटालियन के टीम लीडर से बात करेंगे, वो अपनी टीम के साथ और हम लोग अपने कॉलेज की तरफ से वहाँ से लगभग हमारे कॉलेज से यहाँ तक भी 8 बजे हम लोग पैदल मार्च करते हुए आए हैं और जागरूकता फैलाते हुए यहाँ पे हम लोग यूनिटी एंड डिसिप्लिन सीखते हैं, जो कि उसकी अवेयरनेस को हम रास्ते में हर एक राहगीर को दिखाते हुए आए हैं, जिससे कि लोग भी जागरूक हुए हैं और लोग भी बहुत इंटरेस्ट हुए। हुनर इंडिया न्यूज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज 29 नवंबर को हम लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हुए। यहाँ पे लास्ट मतलब जो नवंबर का लास्ट वीक होता है उस दिन हमारा एनसीसी डे मनाया जाता है। तो सभी एनसीसी कैडेट हैं। एनसीसी में हमारी 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो सभी विंग से कैडेट यहाँ पे मौजूद हैं और आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं एनसीसी के बारे में।
आप एनसीसी कैडेट एयरफोर्स से ज्वाइन किए हैं? हाँ, मैंने यहाँ पर एनसीसी कैडेट एयर कैडेट बनाई है। यहाँ पर मुझे फ्यूचर कैरियर के लिए Myself fighter from number one बिहार एक स्टैटिक मॉडल है। इसका नाम है बोइंग 737। ये एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है। ये मैन्युफैक्चर्ड है बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन एंड इसका यूनाइटेड स्टेट इस कोऑर्डिनेटेड किया है। इसकी लंबाई है 100 फीट, इसकी हाइट है 37 फीट और इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी 9 अप्रैल 1967 में और इसका भी प्राइमरी यूजर्स अमेरिकन एयरलाइन और यूनाइटेड एयरलाइन है। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी 200 पीपल है, क्रू मेंबर 2 है। Myself flight cadet Kanchan Kumari from number one Bihar Air Squadron NCC Patna Group. This is a static model of Bell 206. It is a single engine 5-seater light utility helicopter and it is produced by US manufacturer Bell Helicopter. Its crew member is 1 and its passenger capacity is 4 and its propulsion type is turboshaft engine and its maximum speed is to 41 km per hour and its length is 11.96 meter and its height is 2.9 meter and its first flight is 1st January 1966. Thank you. वायुसेना एवं नौसेना कैडेटों ने मॉडल प्रदर्शन एवं आर्मी कैडेटों ने नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। आइए जानते हैं कौन सी क्लास का सिख है, इसके बारे में बताएंगे। इंडियन नेवी में 20 अगस्त 2011 को कमीशन हुई और इसके मॉडल ने IDC 2020 में 17 में से दूसरा स्थान ऑल ओवर इंडिया प्राप्त किया और ये मॉडल INS कबर एक तलवार क्लासिक है जो कि इंडियन नेवी में 19 अप्रैल 2023 को कमीशन हुआ और इस मॉडल ने IDC 2019 में 17 में से चौथा स्थान ऑल ओवर प्राप्त किया। Yes ma'am, INS Pralay is a Veer class corvette ship. It's commissioned in our Indian Navy on 18th December 2002. Its old version is also served during the Indo-Pak War of 1971. It also got first position in the RDC in the year 2015. This is our twin-kill aircraft carrier made by our SMI and the cadets, and it's an open class ship which is a futuristic model and it is going to be implemented in our Indian Navy soon. First one is Star Mariana, second is Starlet, third one is Columbus, fourth is Eristar, and fifth one is Mariana. This model is being and we also have our two powerhouse models, which first one is second one is Vishal, which is constructed by our SMI and modified by our SMI. INS Vishal has immense capacity to reject submarine. चलो आप खाली करो पूरा। बिहार रेजिमेंट सेंटर के द्वारा नो योर आर्मी थीम पर शस्त्रों एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। आइए चलते हैं, हम कुछ आर्मी वेपन्स के बारे में जानते हैं सबसे।
में मेरी 84 mm रॉकेट लॉन्चर है। ये स्वीडन देश का बना हुआ है। इससे हम दुश्मन के एंटी टैंक, टील बॉक्स और दुश्मन के टारगेट को हम बर्बाद आसानी से कर सकते हैं। इसे हम तीन प्रकार से फायर करते हैं, ग्राउंड बर्स्ट, एयर बर्स्ट और टनी बर्स्ट, यानी तना का जो होता है उसके द्वारा हम बर्बाद कर सकते हैं। एम इससे 2 प्रकार के, हमें तो ऐसे 9 प्रकार के फायर होते हैं, लेकिन इसको हम 2 प्रकार से फायर करके इसको बर्बाद करते हैं। एक एंटी पर्सनल जो होता है, जो आदमी के बरखिलाफ हम फायर करते हैं, दूसरा टैंक के बरखिलाफ हम फायर करते हैं। इससे हम फायर करते हैं, जो आदमी के बरखिलाफ फायर करते हैं वो HE राउंड होता है, और जो टैंक के बरखिलाफ फायर करते हैं वो HE राउंड फायर होता है। आजाद करो उन रिवाजों से जो मेरिया पाँव में है डाले, तो उन दीवारों को जो रोकते हैं सूरज की डाले। जिसे देखा ना हो दुनिया में तुम ऐसा इंतजार करो, पानी है सफलता दो तो खुद को तुम आजाद करो। आजाद करो उन लोगों से तुम्हें गिराने पर हैं हुए, ऐसे लोग की संगति से वहाँ किसी के हैं भागे हुए। जो करना है वो खुद करो, न किसी को तुम फरियाद करो, पानी है सफलता दो तुमको तो खुद को तुम आजाद करो, आजाद करो। VIP विजिट होती है, तो ये लोग अपना प्रोग्राम आगे देते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग NCC की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, कैडेट्स हैं, हम लोग स्टाफ हैं, हम लोगों का आज उत्साह बहुत ही ज़्यादा है। NCC और संविधान दिवस दोनों हम लोग इस बार पहली बार एक साथ मना रहे हैं। इसमें हमारे करीब 600 कैडेट थे आपके ह्यूमन चेन में, अलग से साइकिल एक्सपीडिशन, मोटरसाइकिल और पद यात्रा करते हुए भी NCC भवन से बच्चे गांधी मैदान पहुँचे, राजभवन से साइकिल यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे गांधी मैदान को। हाँ, अभी तो एक महिलाओं का जमाना आ गया है, तो गर्ल पावर है, देख सकते हैं हमारी पूरी नारी शक्ति एकदम से जागरूक है। चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, साइकिल यात्रा हो या फिर
पद यात्रा। इन्हीं इवेंट्स में ह्यूमन चेन में लड़कियों की भागीदारी कहीं भी लड़कों से कम नहीं है, बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा ले रही है और उसे बढ़ावड़ी में है। क्या नाम क्या होगा? GCI स्वाति सुमन वन बिहार गर्ल्स का इंतजाम किया गया, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्पेशली जिन्होंने इतने कम समय में इस कॉन्स्टिट्यूशन डे और एनसीसी डे पे तैयारी की, सभी हम बच्चों का, स्पेशली बच्चों का भी बोलूँगी, बहुत मेहनत है इन्होंने मिल करके स्पेशल अलग से टाइम दे करके इस प्रोग्राम की तैयारी। ये सभी बच्चे वन बिहार गर्ल्स बटालियन के हैं जो विभिन्न स्कूलों से हैं, जैसे ये पटना वुमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, आर्य कन्या स्कूल, ये सभी स्कूल कॉलेज का मिला जुला ये कार्यक्रम मात्र 3-4 दिन में इन लोगों ने, बच्चों ने तैयार किया है। सबसे मतलब अहम बात यही है कि 3-4 दिन में इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया। मेरा नाम जिसे समारोह का समापन भाषण करते हुए ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार, ग्रुप कमांडर पटना ने समारोह में आए हुए सभी मेहमानों को आभार प्रकट किया तथा कैट उत्कृष्ट आचरण करते हुए हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की शुभकामनाएं दी।